वेलकम बैक टू गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, हैप्पी हो गए। तो आज का हमारा पॉडकास्ट नंबर है एपिसोड नंबर 4। तो राम राम साहब, मैं आप रो प्यारो जतिन। तो आज का जितना भी पॉडकास्ट है वो हमारा मारवाड़ी लैंग्वेज में शूट होने वाला है, रिकॉर्ड होगा। तो अभी हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे आपको इंट्रो करवाते हैं और फिर हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं हमारे टेक्सटाइल एजेंसी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। ओके ओके। तो आप आज वीडियो स्टार्ट कर दिया। हाँ, और सब पहला मैं आपने पूछना चाहूँ कि आप एजेंसी में हो, ठीक है? तो आपने कितना टाइम हो गया है? मैंने लगभग 3-4 साल हुए एजेंसी में। अच्छा, तो एजेंसी के बारे में आप कुछ बताना चाहो हमारे के ऑडियंस ने? एजेंसी एक एडो स्कोप है कि अगर कोई व्यापारी बाहर लो व्यापारी सूरत आन खरीदी करनी चाहे तो उन्हें एजेंसी का ये बेस्ट स्कोप है। ओके। प्रॉपर उठे उन्हें सही गाइडलाइंस मिल जाए, प्रॉपर सप्लायर मिल जाए, प्रॉपर फैब्रिक से परचेजिंग कर सके वो। क्योंकि अदर मार्केट में अगर वो डायरेक्टली घूमेला तो फ्रॉड केस वगैरह काफी हो वो। और रेटों में भी उन्हें कहीं है कि काफी फर्क भी लागेला, कई जगह वो ठगी भी जावे। प्रॉपर एजेंसी रहे तो उन्हें कहीं एक अच्छो स्कोप मिल सके, अच्छा स्कोप, अच्छी बेस्ट खरीदी कर सके वो आगे। और उन्हें खुद ने भी सेल्स में भी कहीं आगे दिक्कत नहीं होला, आगे काउंटर माते भी कपड़ों खोले तो उन्हें भाव में भी रिजनेबल मिली तो आगे 2 पैसा वो भी कमाए। तो उन्हें वास्ते एक अच्छो स्कोप है एजेंसी। तो एजेंसी के बारे में आप जानिया थोड़ो, तो थोड़ा और टॉपिक के बारे में जाना कि एजेंसी में एडो कुछ है कि आपने यहाँ लगे कि नहीं। मैं स्टार्टिंग में आप कोई एडो पॉइंट बताओ कि ऑडियंस ने लगे कि एजेंसी में थोड़ा मुश्किल भी है या टफ है एडो की है? टफ उमें आई चीज होए कि एजेंसी में जिको मेन एजेंसी रो मैनेजमेंट होए उनो सपोर्ट होना जरूरी है। हमें अगर आप एज ए सेल्स मैनिंग आपकी लाइफ की शुरुआत करी सूरत में, आप एजेंसी में जान प्रॉपर पूरी लाइन आपकी चेंज होगी। आपने एक ऑफिस तक सीमित रख दियो, आपने ऑफिस की वर्किंग में डाल दिया, आपने मार्केट नहीं छोड़ दियो, तो उन्हीं वजहों का ये कि आपने जिका मेन लाइफ में इफेक्ट पड़ेला वो चीज आप जो एक्सपीरियंस है वो सब वेस्ट जावे। हाँ, मेन दिक्कत आए अगर उनमें मैनेजमेंट प्रॉपर होए तो मैं कहीं आप स्कोप एजेंसी एक बहुत बढ़िया स्कोप है। नो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया लाइन है जिके में आप एजेंसी पे जो को काम करे वो थोड़ा स्कोप और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिले, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिले उन्हें। पछे मार्केट में कहीं कि एक परचेजिंग व्यापारी ने करावे तो उन्हें मार्केटिंग की कर करनी है, भाव में की कर लाना, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस मिल जाए। ये वास्ते बहुत बेस्ट स्कोप है एजेंसी। तो जैसे कि आप सभी ने देखा और जाना पहचाना, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइफ के ऊपर रहेगा। और जो हमारे लाइफ के ऊपर रहेगा डिपेंड हमने जीवन को कैसे जीना चाहिए और अभी तक इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे जिया है और कैसे सरवाइव करके यहाँ तक आए हैं। तो आप आज थांगो जी को टॉपिक है हमारा सरवाइव के ऊपर है, लाइफ के ऊपर है। तो आप अपनी लाइफ के बारे में कोई एडो पॉइंट बताओ जो आपने लगे कि नहीं ये कारण ऑडियंस ने बहुत सारी शिक्षा मिली, नॉलेज मिली। लाइफ पे तो आई जे कि देखो मैं भी आप जी का मेन शुरुआत करी थी, मैं पहले दिल्ली रहे तो। अच्छा। दिल्ली में पूरा मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करी। उन्होंने पूरा सिस्टम अलग हो तो प्रॉपर 9 बजे ऑफिस जानो, पंचिंग कर प्रॉपर अटेंडेंस हो जाती, 7:30-8 बजती अपने छुट्टी हो जाती, उनमें भी पंचिंग वाला सिस्टम हो तो। सूरत आती अब पूरा चेंजिंग हो गया अठे अठे लोग मार्केट रो टाइमिंग है 11:30 बजे, 11:30 बजे लोग मार्केट जावे, 12 बजे दुकान ओपन होवे, 12:30 बजे साफ सफाई करे, 1 बजे अगरबत्ती करे, पचे रात रो मार्केट रू घरे आने कोई सिस्टम नहीं। और अगर फैमिली वालों है तो उन्हें तो बनी बनाई रोटी मिल जाए। और अगर बैचलर हो तो एक जनो दाल बनाई, एक जनो सब्जी काटी, और कोई कपड़े रही भी तो उन्हें ठाई की कपड़े ही मने धोना। तो आज सेम चीज मैं कर चुकी हूँ। मैं रात 1-1 बजे तक सो तो रात जिके टाइम में आए वो टाइम मार्केट की कंडीशन अलग होती, बहुत बढ़िया मार्केट चलतो। 11 बजे मैं मार्केट घरे आता। तो हमारे साथ वाले जी के एक जना दाल में, एक जना रोटी आटो गूंदन में लागता। पर मैंने ठाए कि मारे कपड़ा मैं कहीं बेस्ट बारे कपड़ा दे तो कोनी, क्योंकि मैंने खुद रे शरीर में बिलीव होता कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो मैं खुद वे खाना वाना कंप्लीट करन में रात 12-12 बजे कपड़ा भिगो 1 बजे कपड़ा धो धुआन पचे खानो खान पचे सो तो सुबह वही टाइम मारे फिक्स है कि मैं 6 बजती भले मैं रात 2 बजे सो चाहे 3 बजे सो, मारे 6 बजे उठना है तो उठना है। पछे मारी रूटीन वर्क हुई है कि मैंने साफ सफाई प्रॉपर साथे कोऑपरेट कर जी के बैचलर है वो हाथे कोऑपरेशन कर बराबर कर कुरान पछे घरे जी के मंदिर प्रॉपर भगवान ने तो मेना पोने करनो ही पड़े लगे उमर भरोसे जीवन है।
पछे वो सेम के कहानी की भाई सब कुछ कंप्लीट कराने पछे सुबह नाश्तो टिफिन जगह है उन्हें व्यवस्था हाँ। करनी, अगर टाइम टाइमिंग प्रॉपर चल रही है तो चल रही है और नहीं हुए तो वो भी पछे नाश्तो सूरत टेक्सटाइल मार्केट जिंदाबाद पछे बारिश करनो पड़े अपन नाश्तो। तो मैं भी बहुत स्ट्रगल करी और आज भी हाल तक भी मैं कर ही रही हूँ वो चीज ने, क्योंकि हाल भी मैंने कही है कि एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा। सेटअप नहीं मिला जी। हाँ जी सेटअप के आप हाँ सोच चुके हो भी तब सेटअप जिका चीज मैं सोच चली है तो वो चीज हमारे बिल्कुल नेगेटिविटी हो रही है। कई जगह में कही है कि एक ऊपर वालों भी परीक्षा ले आदमी री बहुत भाई, परीक्षा और भगवान बहुत सूरत परीक्षा ले सूरत सिटी एक एडी है कि अठे कहीं स्ट्रगल आदमी री कहीं स्ट्रगल है मेहनत बहुत जरूरी है, मजबूती देखे मजबूती दे अठेरा लोग भी जो मजबूती देखे अपोजिट जॉब कर रहे हो वो अपन ऑनर भी अपनी मजबूती देगी अपन खुद री लाइफ अपनी मजबूती देखी आदमी कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। तो वो अपन में डिपेंड करे। कई लोग अठे आया है वापस भी गया पड़ा, कई अपन मिलिया जी के भी आप एक्सपीरियंस आई बताया कि भाई मैं सूरत रो पानी पी लियो बट मारे टिकियो को नहीं, बट अपो उम्मीद टिकियो रहो कि नहीं अपन करनो है। नहीं मैं देखो आए कि अजय तक ते टिकोड़ा हो तो हार नहीं मानी, अब बहुत अच्छी बात है। मैं वही रहे आप कोई भी लक्ष्य पर जाओ तो आप जब तक मेहनत करते जा रहे हो, जब तक हार नहीं मारे हो तो वो आज नहीं तो कल वो जो भी सपना है वो एक दिन तो पूरा जरूर होया करे। बिल्कुल आ बात तो है। और थाने मतलब स्टार्टिंग में सूरत के टाइम आया? सूरत लगभग मैंने 4-5 साल होया। 4-5 साल हुए। उनमें भी मैं जॉब भी मतलब समझ लो कि मैं एक अलग खुददारी वाला आदमी हूँ। अच्छा मारे मेन पुराना एक्सपीरियंस रहे हो कि मैं 1 साल ज्यादा कोई फर्म में टिकियो को नहीं, उन कारण कही है कि मैंने सुनने की आदत को नहीं ना मैंने चमचागिरी की आदत है। और अठेरी लाइन कही है पूरी, अगर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाते रहे एक ही दो करते रहे तो आज में टिकियो तो वो टिको रहे। अपो आज चीज में कमी है, अपो ने जठे लागे नहीं कि अपो ने ऑनर अपो ने थोड़ी सी दो बात कह दे कि संजय भाई मेरे को आपकी पगार नहीं पोसा रही है और अब कैसे करना है, तो मैं तुरंत बोल देता हूँ कि सेठ देखो मैं आपके ऊपर भार नहीं बनना चाहता, आप मेरे को कल ही मेरा हिसाब बना दो, मेरे को फ्री कर दो। अगर मेरे से अच्छा टैलेंटेड आपको मिलता है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को आपको एम्प्लॉय के लिए अगर कमी नहीं लगती तो मेरे को भी नौकरी की कोई कमी नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ है तो मैं कल ही दूसरी जॉब पकड़ लूंगा। बाकी आप मेरे को वर्डन लेके मत चलो कि भाई नहीं मैं संजय भाई को वर्डन लेके चल रहा हूँ, उनका खर्चा निकाल रहा हूँ, वो आप गलत फहमी निकाल दो। मेन मेरा ये इशू था, इसलिए मैं कहीं भी क्या है सबको क्या लगता था कि या तो इसके अंदर कोई कमी होगी, बट लोग ये समझ नहीं पाते कई चीजों, क्योंकि बंदे के अंदर कमी नहीं होती, कई बार उसके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि कई जगह पे उससे उस तरह के सिचुएशन बनते हैं। अब मेरे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कोई भी हो एक फैमिली लेके अगर सिटी में सेट होता है तो वो सारी चीजें देखने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसको अपने बच्चे दिखते हैं अपने सामने, अपनी फैमिली दिखती है। बहुत जरूरी कि अगर मैंने 2 लाइन अगर रॉन्ग बोल दी कोई जोश में तो फिर मेरा पीछे क्या होगा। अगर मैं आज के टाइम में फ्री हो गया और कल मेरा लक नहीं साथ चला, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है कि आपको मंथ टू मंथ जो सैलरी मिलती है आपके खर्चे फिक्स है। अगर आपके 2 दिन 3 दिन भी हॉलीडे हो गई तो वो आपका बैलेंस क्या है, मिसमैच हो जाएगा, वो आपका बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। फिर वो नेक्स्ट मंथ जो आपको जिसको देना होता है नॉर्मली खर्चे दूध पानी के जो भी, वो आपके ऊपर नेक्स्ट चढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ने से आप उनको पे नहीं कर पाओगे, आपका सैलरी अमाउंट कम हो गया ऑटोमेटिक। तो इन चीजों को क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत रहता है जो भी सूरत आता है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो परिवार लेके आता है ना उसको बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको सब चीजें देखनी पड़ती है। अब सिंगल आदमी तो क्या कैसे भी रह लेता है, कैसे भी रह लेगा, खाना पीना एक बार नहीं भी खाएगा तो भी चल जाए, पर जो परिवार लेके आया है वो चाहे खाना नहीं खाएगा जो कमा रहा है, पर अपने परिवार को जरूर वो खिलाने का कोशिश करेगा। उसमें मेन ऐसा भी होता है ना कई बार कि उसको अच्छे ऑफर भी आते हैं ना, बट उसके दिमाग में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव सोच भी आती है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ के उसको पकड़ी और अगर वो मेरा सेट नहीं हुआ मामला तो फिर मैं गया काम से कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मेरी नींद वैसे उड़ जाएगी और फिर मेरे को मेरी फैमिली देखनी है यहाँ पे, और यहाँ के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर अभी अपन एक ओनर को बोलेंगे ना तो वो 2 साल 3 साल होगा तो भी उसको इंक्रीमेंट का नहीं दिखेगा, बट अगर अपन कहीं रह रहे हैं वो रेंटल को 6 महीने बाद ही दिखेगा कि नहीं माहौल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, आपके पड़ोस में देखो इतना भाड़ा हो गया, तो वो तुरंत इंक्रीज कर देगा। वो ये चीज नहीं सुनेगा भाई, जब सिस्टम ही नहीं, जब अपना जॉब के अंदर सिस्टम नहीं है कि साल भर के अंदर इंक्रीमेंट करने का, वो देख नहीं रहे हैं एज ए सिस्टम। सिस्टम यही बोलता है साल भर के बाद इंक्रीमेंट होगा, बट वो नहीं करे उसमें, तो आप उस चीज को कैसे कर रहे हो? कहते हैं साल भर का जो इंक्रीमेंट होता है, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि इंक्रीमेंट होता ही नहीं, मतलब इंक्रीज होती ही नहीं है सैलरी। इसमें ऐसा होता है, यहाँ इसमें ये प्रॉब्लम आई कि जैसे मैं दिल्ली जॉब करता था प्राइवेट लिमिटेड फर्म में, तो मेरा प्रॉपर क्या है कि एक
रजिस्टर्ड में नाम था, मैं मतलब पक्के में था। अच्छा और अच्छा मेरा बकायदा प्रोविडेंट फंड पीएफ भी करता था, ये ओहो। और ईएसआई भी करता था। अच्छा ये दोनों। प्रोविडेंट फंड में क्या होता था कि मेरा सैलरी पे मेरा एक जमा पूंजी होती थी। जैसे सैलरी, बेसिक सैलरी 6500 रुपए, तो 12% उस पे पीएफ काटते हैं। पीएफ कट गया। तो 700 समथिंग रुपए आपके कटेंगे, तो 700 समथिंग रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे, तो टोटल 1400 समथिंग रुपए आपके डिपॉजिट होंगे। अच्छा वो ये आपका पैसा। मेन डिपॉजिट होता है पैसा, प्राइवेट वो जॉब सही वालों का, वहां का ये सिस्टम है। वो अच्छा है, मतलब और जैसे पीएफ उसमें वहां का सिस्टम में क्या हाँ है कि अगर आपकी अप्रैल से सैलरी बढ़नी है, हाँ तो आगे जब तक वो ऑनर नहीं बढ़ाता ना, जैसे उसने जुलाई में बढ़ाई, तो अप्रैल से जुलाई तक का जितना भी पीरियड है ना, उसका उसको जो अमाउंट है वो पे करना वो पे पड़ेगा। करना हाँ, पड़ेगा। वो उसका पेंडिंग रहेगा, वो उसको डिफरेंस अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ेगा जब से वो सैलरी बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। वहां का सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। यहाँ तो क्या है कि जिसने ज्यादा चमचेगिरी कर दी, तो वो टेबल से नीचे कुछ हो गया, ठीक है, और जो ईमानदारी से कर रहा है काम, जो काम दिखा रहा है वो कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं पूरे दिन वर्किंग कर रहा हूँ, सेठ ठीक है कि नहीं आया, मेरे नहीं ओनर नहीं आया। आ रहे, वो जैसे ही आधे घंटे बाद आए, मेरे अदर साथ वाले जो पूरे दिन रील चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उन्होंने वो सामने अभी आके काम दिखाना चले चालू कर दिया, तो चले। वो पॉइंट उसको दिखेगा, हाँ ऑनर को मेन वो दिखेगा, ये वो काम देखिए कर रहा है। काम कर रहा है। बट वो नहीं दिख रहा कि मैंने उस तक जब मैं अपना काम निपटा दिया है, हाँ अब मेरे पास वो काम नहीं है, काम नहीं पर है। उसके पास वही काम सुबह का है, वो अब आपके सामने दिखाने के लिए कर रहा, तो वो मेन पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ की लाइफ मेरे को बहुत ही अजीब बहुत लगी, ही अजीब है। बिल्कुल अजीब लगी मेरे को। मतलब ऐसा है कि यहाँ अगर आप किसी के आगे पीछे हाँ जी कर रहे हो, चमचागिरी जो बोल रहे हो बिल्कुल है। वो कर रहे हो, तभी वो आपको आगे तक लेके जा रहे हैं, और वरना मेन पॉइंट क्या है हाँ कि यहाँ पे हर चीज में कमाई है, पैसा बहुत है सूरत में। पैसा बहुत है सूरत। आप जा रहे हो, अगर सपोजली मेरे को कोई मिला कि सर मेरे को ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए। आप किसी दुकान में जाके उसको बोलते हो कि सर इसको ये कपड़ा दिला दो, तो वो कपड़ा उसके वहां पे ओके हो गया, हाँ तो आपकी दलाली पक्की है। पक्की है। ये चीजें हमारे प्राइवेट जॉब में नहीं होता था ऐसा, अच्छा इस टाइप का कोई नहीं होता था। खाली एक परचेजर को रहता था कि अगर वो परचेजिंग कर रहा है, हाँ कोई मशीनरी की परचेजिंग कर रहा है, तो उसमें वो बता सकता था कि भाई मेरी तू इसमें साइड में कुछ रख सकता रख है। सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या है कि हर चीज में पैसा है, खाली ये है कि यहाँ होशियार से होशियार आदमी चाहिए। बहुत जरूरी है। सीधा आदमी तो क्या है, उसका विकेट कभी भी गिर सकता है, कभी और भी या गिर फिर वो सकता है। ऐसे परेशानी झेलता रहेगा, और वो छोड़ के चला भी हाँ जाएगा। वो चला भी जाएगा, क्योंकि और चले जाते हैं बहुत सारे लोग। बहुत चले गए हैं मेरे साथ के। जब मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ, अच्छा जोधपुर से। तो जब मैं निकला था तो वहां भी मेरे बहुत एक्सपीरियंस थे ऐसे कि सूरत जा रहे हो, मैं भी बहुत कोशिश करी उठे, और मैं थकारन पाछा आगे उठे रो पौनी जी के ने पच गयो तो टिक गयो, नहीं तो पचे जय श्री राम है, पाछे जोधपुरी ट्रेन पकड़ो और घरे। और ट्रेन में भी आई चीज रहती कि उठू रवाना होता तो मेन कहीं अठे जी के तापी मैया है, हाँ, बहुत योगदान है। उठे सब चीज कहता कि जी के टाइम फर्स्ट टाइम ट्रेन फ्लाईओवर ऊपर निकले, तो तापी मैया हाथ जोड़ 1 रुपए सिक्को फेंको जरूर फेंको। तो अगर आपकी लाइफ सेट होगी तो आप अठे न्याल हो। मेन चीज आ है। और आप भी जब आ रही है जोधपुर, जब आप ट्राई करियो, मतलब 1 रुपये सिक्को फेंक। मैं तो जितनी बार आया, जितनी बार साल 2 साल में कितना ही सिक्का फेंक दिया। नहीं जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाया करे। दिन थे जान के एरिया होगी, आज रेंट है, रेंट वालों ऑटोमेटिक आप 2-3 महीना में रेंट बढ़ा दियो। और दूध का भाव आप देख रहे हो, हर 2-3 महीना में दूध का भाव बढ़ रहा है, चीनी आटा सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई बहुत हो रही है, पर जो सैलरी है ना वो बिती रह रही है। कोई सिचुएशन एडी होवे कि जी के टाइम एक मंथ रो लास्ट डेज चलतो रहे, हाँ वो टाइम अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा टाइट हो जावे कि अपनी जेब में कई बार भगवान आज चीज भी दिखा देगी 1 रुपया भी नहीं हुए। बच्चे कही है कि बच्चा भी कही है कि मैं हमारी जिंदगी में बढ़िया किस्मत आ समझो कि हमारी जी का फैमिली है, वाइफ है, बच्चा है, वो हमारे फुल कोऑपरेशन में है। मतलब बच्चों की कोई तरह की कोई डिमांड नहीं है, बच्चा अगर बाहर भी जावेला तो बिल्कुल कोऑपरेट करेला, कोई चीज नहीं है हमारे। एज ए प्रेजेंट आज आप पोजिशन हो जाओ कई बार कि मैं सामरा खानो कान वॉकिंग करने जाऊं, तो हमारा लड़को है जिको 12-13 साल रो, तो उन्हें भी है कि पापा चलो वॉकिंग करो, तो वॉकिंग करते टाइम में भी बच्चों की कई जिज्ञासा हो जाए कि लोग भीड़ देखे, तो कोई आइसक्रीम कॉर्नर में भीड़ है, कोई अदर फास्ट फूड में भीड़ है, तो बच्चों की नजर उठे जाओ पर, तो अपो वो चीज समझो कि बच्चों वो चीज की इच्छा जाहिर कर रही हो, बट कई बार कहीं अपो एक जेबरी में मजबूर जाओ, तो उठे कई बार अपो ये हताश हो जाओगे यार भगवान अपो ने मतलब कई बार इतनी ज्यादा परीक्षा लेवे कि इतनी टाइटनेस दे दे बहुत, तो उठे एक बार अपो टूट जाऊं कई बार, तो अपो दिमाग में नेगेटिविटी पे आउट हो कि आज चीज नहीं, आई चीज नहीं, हाँ कि मैं बहुत ही गलत कर रही हूं, बहुत गलत, कई बार बहुत गलत चीजें में आपा को दिमाग में चला गलत चीजों में, बट वो रहे कि यार अपो ने हाथ क्यों नहीं हो रहे, लोग सब आ चीज करे, अपो कट्टे कमी छोड़ रहे हैं, तो है
मारे मेन पहला एक रूटीन होतो कि मैं हाँ। डेली पहला मंदिर भी जातो सब करतो। हमें 6 महीनों आ पोजिशन होगी ने मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया, मतलब मैं भगवान टूट चुकी हूँ। ओहो माने धीरे धीरे कहीं भगवान विश्वास उठ रही हूँ। मैं के लोग जी के भगवान ने कभी हाथ नहीं जोड़े वो आज ही टाइम में भी सेट है। सेट है और जिको लोग मने ये मिसाल करता है कि यार शर्मा जी आप रो कहीं बिल्कुल सही एक रूटीन है, routine। सुबह उठो प्रॉपर मंदिर जाओ सब कुछ। और आज मने घर वाला धक्का भी देवे नहीं कि ते हाँ। मंदिर जाओ तो मैं लड़ लो। मैं के थोने जाना है भगवान ने तो थे जा सको। जा सको मैं घणे ही जोड़ लिया हाथ, अगर मारे जी के एकदम सही हो तो ऑटोमेटिक कर दे, नहीं तो जी को मारे लिक्विड हो वो मैं वो हो चला रही हाँ। हूँ इस चीज में। कई जगह मैं आज चीज में भी टूट चुकी हूँ। टूट चुके हो नहीं अंदर बहुत सारी भावना हो जाए बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहे तो इंसान टूट जाया करे अभी ये पछे मेन कहीं कि अपो एक सिंसियरिटी रखो यार, अपो एकदम सही प्रॉपर अपो किने गलत भी नहीं कर गलत रहे हो नहीं करिया तो लोग फिर अपने भी हाथ गलत क्यों कर सके गलत यार। क्यों कर सके मतलब आप एक एज ए सर्विस में भी कट कर रहे हो तो लोग आपको अंदर अंदर खटास खाई कि नहीं यार वो नहीं तो पॉलिटिकल बहुत हो गया आजकल बहुत ज्यादा हर जगह हर आपने जगह पॉलिटिक्स देखी, हर जगह देखी हर हो। जगह मिली आपने और में सूरत में भी आ चीज है, सूरत में भी अगर आपने आगे बढ़ना है, मैं भी हाँ। कई चीजें देखी हूँ कि अगर आप रिश्तेदार भी अगर बीच में कटे अटक रहा है अटक तो रहा है। उन्हें भी एक बार किक टेक साइड में कर दे आदमी कि कर भाई दी। मने एक इन्हें आगे रोड और आगे हमारी मंजिल है, हाँ वो आदमी हमारे बीच में आ रही है तो बीच में इन्हें आ फ्री रही कर दो फ्री कर साइड दो में। और तो जितना जल्दी फ्री करो जितना जल्दी मार रस्तो मारी क्योंकि लाइफ में कहीं ओनली फॉर पैसों की कीमत पैसों रहेगी की हो। कीमत तो आज अगर मैं कटे जाऊं तो मैंने मारी चप्पल हूँ मैंने ऊपर देखे आज हाँ मारी चप्पल हूँ पहचान करेगी। मैं चप्पल अगर 250 चप्पल रुपए वाली पहरी हो तो मारी कई कैटेगरी कहीं है। कैटेगरी है और भाई अगर चप्पल 1000-1500 की है तो भाई वो बहुत ही है बट वो 1000 रुपए की चप्पल पहरी आदमी उन्होंने मोने अगर कहीं लखन ही नहीं हुआ लखन ऐसे मारवाड़ी संस्कार ही तो नहीं संस्कार ही हाँ नहीं हुआ तो कहीं संस्कार उन्हें लखन मीनिंग है ही नहीं तो वो मतलब ही तो नहीं वो एक दिखावा हो गया खाली कि भाई पैसा है खाली। नहीं लोग बहुत दिखावो तो था लागे यार बहुत लोग दिखावो करे कि मतलब हाँ पर मायने में वो इंसान की काम रो नहीं है कहीं नहीं है सू खाली अपन मारवाड़ी में क्या धन गेला धन गेला बहुत है हाँ जिको का आदमी कभी जिंदगी में पैसा नहीं पैसा देखा नहीं देखा। वो अठे आन अठे चकाचौंध देखिया पैसा कमाया बट उन्हें कहीं है कि कठे लुक आ जाओ कपड़ों रे पहनावे में कपड़ों ने क्योंकि वो भली करोड़पति हो गया नहीं वो पहरेला कपड़ा नोडो वाला है पूरा नोडो रे तरीके उज रही कपड़ा कोई मैचिंग नहीं रही उन्हें बार और हेयर स्टाइल नहीं रही उन्हें बोलने एक ओछो पण झलक ही वो एक आपकी कैटेगरी बता दे कि नहीं मैं एक धनगेलो ही जाऊं प्रॉपर। कि आप सभी ने बहुत अच्छा टॉपिक बताया माने बहुत अच्छा लाग्यो और आप रो वाइफ रो और आप रो बच्चा को क्या रोल है आपकी लाइफ में मेन रोल वो रही है कि भाई अगर मैं वो ये चीज में सपोर्ट रखे भाई मैं जितनी हमारी कमाई है हाँ मने वो में आपरे हस्बैंड आते एडजस्ट करना है। हाँ। मतलब मोरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं आज के टाइम में मतलब इतनी जनरेशन देख रही है लोग अठी उठी बच्चों री यार डिमांड मने तो फोन चाहिए मने तो एड़ा कपड़ा चाहिए मने तो एड़ा जूता चाहिए मने तो एड़ी साड़ी चाहिए वाइफ में और मने पार्लर जानो है या मने अठी उठी घुमाओ डेली संडे टू संडे मने अठी घुमाओ मूवी दिखाओ। इनमें हमारी आज चीज है कि जठे में स्ट्रगल जठे हमारी परीक्षाओं हो रही है जठे में एक अमाउंट वाइज थोड़ी मने दिक्कत आ रही है बट जठे में भगवान दूर हो रही हो नहीं उठे उठे भगवान मारे नजदीक आता जा रही है वो हमारे सपोर्ट रख रही है। जठे मने दिक्कत आवे एक ऑटोमेटिक की एक शक्ति आवे कि वो हमारे कॉम तुरंत हो जावे तो मैं हमारे परिवार तो बढ़िया सपोर्ट है कि कोई डिमांडेबल नहीं कहीं नहीं वो लाइक एडजस्ट हो जाओ उतने में एडजस्ट हो जावे कि उनमें भी वो एंजॉयमेंट लगे कि भाई एक बढ़िया करोड़पति आदमी एंजॉय की करे आपको एक नॉर्मल लाइफ में भी एंजॉय कर रहा तो आ चीज हमारे वास्ते बहुत बढ़िया है कि हमारे फैमिली को बहुत बड़े सपोर्ट है हमारी वाइफ को सपोर्ट है हमारे दो बच्चों को सपोर्ट है। नहीं बहुत अच्छा है कि ये देखो आप चाहे स्ट्रगल कर रहे हो चाहे किसी भी अबार सिचुएशन में हो और परिवार को सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना इंसान आगे बढ़ नहीं पावे। वो में मेन आइज रहे कि अगर वो मार्केट जा रही हो या एज ए जॉब जा रही हो नौकरी करने जा रही हो उठू वो पूरे दिन स्ट्रगल कर परेशानी झेल रही हो उन्हें घरे आते ही पछे कोई सपोर्ट नहीं रहे तो आदमी टूट जावे तो मैं कहीं उन्हें दिमाग पे कई बार नेगेटिव कही आवे कि मैं आज चीज कर लूं तो एक मैं हमारी जिंदगी में पिंड छुड़ा लूं एक बार फ्री हो जाऊं टेंशन फ्री पर कहीं है कि कोई अगर ये टाइप की गलत अगर सोचे भी बट उन्हें अगर एक ऑटोमेटिक शक्ति आवेला कि भाई नहीं आज चीज नहीं करनी तू थारे परिवार हो देख या वो कोई रील्स देखे लगे वो देखे लगे वो आदमी एक मेहनत करते करते अचानक इन्हें कहीं दिमाग में नेगेटिविटी आई और टूट गयो या मैं कहीं नहीं कर पा रही हूँ एक गलत कदम उठा दियो कोई सुसाइड कर लियो उन्हें बाद में उन्हें बीवी हाथे कहीं हालत हुई है और उन्हें बच्चों की कहीं हालत हुई है तो वो देखन वो ऑटोमेटिक कहीं है कि वो आप डिसीजन चेंज कर ले कि नहीं आ रात बीती ठीक है सुबह कुछ नया होगा
और ज्यादा अपन कहीं कमी अपने को लग रही है तो अपन उस चीज को आगे पूरी करें। नहीं, बहुत अच्छा लगा, हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया और जाना हमने कि लाइफ में कैसे क्या स्ट्रगल हो रहा है, और जो भी व्यक्ति सूरत से मतलब अपना गांव छोड़ के अब शहर में आ रहा है, सूरत में आ रहा है, तो उसको कैसे कैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और कैसी कैसी सिचुएशन उसको उसके फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसे कुछ 2-4 टॉपिक हमें बताओ जो हमारे जो भी ऑडियंस जो भी सूरत आ रहे हैं गांव छोड़ के, शहर छोड़ के, जो भी जहाँ से भी आगे सूरत में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कोई 2 या 3 टॉपिक ऐसे जो पॉइंट ऑफ रहे कि नहीं ये चीज़ करोगे तो बेटर रहेगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जो नया सूरत में आके अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहा है, हाँ। उसको पहले क्या एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि आपको लाइन कौन-सी प्रॉपर लाइन कौन पकड़नी सी है। अगर पकड़नी है? आपको टेक्सटाइल में जाना है, तो टेक्सटाइल को ये देखना उसकी जो बेस्ट जो कंपनीज़ है यहाँ पे, जो बेस्ट फैब्रिक्स बनाती है, इस टाइप के जो जुड़ी हुई है, उसमें यस। उनको सिलेक्शन करना है मेन। सिलेक्शन भले ही करना। वो 3-4 जगह जाके इंटरव्यू ले, हाँ, इंटरव्यू दे उस चीज़ का, तो एक तो क्या उससे उसको आइडिया लगेगा। आइडिया लग जाएगा। ऐसे नहीं कि वो अब आया है तो सीधा आते ही भाई किसी ने बोल दिया कि यहाँ लग जाए एक बार हाँ, सेट हो जा फिर सेट हो देखेंगे। जाए, देखे जाए। फिर क्या है कि समय निकलते टाइम नहीं लगता टाइम हो। नहीं। एक बार उसको क्या प्रॉपर बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं मेरे को यही लाइन पकड़नी है, तो उससे क्या फिर उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनियां बहुत है, सचिन पांडेसरा वगैरह, यहाँ बहुत ऐसी मेल्स है। अगर आप एजुकेटेड हो, आपकी एजुकेशन लाइन ओके है एकदम, ओके। आप क्वालिफाइड हो, तो आपके लिए बहुत बड़े स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मेन क्या है सूरत में ये चीज भी है कि एजुकेशन ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ अंगूठा छाप भी करोड़पति है, करोड़पति है, क्योंकि ये बात है। एक टैलेंटेड यहाँ के एक शातिर आदमी चाहिए, उसको कमाने का ट्रिक आना और चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक पढ़ाई जरूरी नहीं है, उसमें पढ़ाई वाला वो अगर शातिर है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो टिका हुआ है। पढ़ाई के लिए उसको क्या लगेगा कि खाली मेन अगर उसका खुद का कुछ पढ़ा लिखा होगा थोड़ा हाँ। प्रॉपर, तो अगर वो खुद का बिजनेस करता है तो वो कहीं काम में अटकेगा नहीं। अटकेगा नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है, यहाँ कई ऐसे ग्रुप देखे हैं मैंने कि अकाउंटेंट रखा है तो अकाउंटेंट राम की शाम कर रहा है, शाम की राम कर रहा है, तो सेठ को कुछ पता नहीं है। वो उसने बोला कि सेठ इतना जीएसटी भरना है, हाँ हाँ भर दे, कटा साइन करना पता, मैं चेक में साइन कर दूं। हाँ। उन्हें चेक में तो प्रॉपर साइन भी नहीं है, वो चल रही है, ठीक है राम कहानी जेड़ी चल रही है, तो मैं अकाउंटेंट भी कहीं दाल रोटी बढ़िया आप रही चल रही है कॉम, तो मैं कहीं थोड़ा आप अगर पढ़ा लिखा होने तो मैं थोड़े बिजनेस में दिक्कत नहीं आवेला चाहिए। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी जैसे आपने बताया। और दूसरा ये कि मैं दूसरा पॉइंट ऑफ ये रहेगा कि जो भी सूरत में आ रहा है तो उसको आते ही अपनी फैमिली को लेके आना चाहिए या कुछ टाइम का वेट करना चाहिए? नहीं, उसमें भी कहीं एक दो चीज हो है। हाँ। अगर वो शुरू अगर उन्हें करने थोड़ा बहुत अमाउंट फिक्सेबल है, मतलब कि उन्हें अठे और अदर रिश्तेदार अगर रहवे, हाँ। और ठीक है उन्हें सेटअप हो जावे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो फैमिली ला सके। और अगर मेन बैचलर वाला है जिके लिए शुरू नॉर्मल टाइप रहे, और तो उन्हें कहीं एकदम फैमिली लाना ओके सही नहीं है। उन्हें प्रॉपर कहीं सही तरह जॉब मिल जावे, सही लाइन पकड़ ले, उन्हें बाद में साल 1.5 साल में फैमिली लिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत है लोग थोड़ा बहुत को ये टाइम देना पड़े। मारो खुद रे एक्सपीरियंस इस कहवे कि भाई एकदम अगर थोने का प्रॉपर नौकरी नहीं है तो थे फैमिली लानो, क्योंकि थे खुद भी टेंशन में रहला, उन्हें और टेंशन में रहला, क्योंकि खर्चा निकालना अठे मेन जी का खर्चा वो है भाड़ी रे खर्चा। लोग जटे रहवे उन्हें जी रेंट है उन्हें मेन खर्चो मेन भाड़ा, तो उन्हें सैलरी नहीं है, उन्हें ज्यादा उन्हें भाड़ा देना पड़े, प्लस बच्चा सामने दिखे, उन्हें की करो। तो हमारे हिसाबों तो आदमी सिंगल आए तो एक बार उन्हें सेटअप रहे, बाद में फैमिली बुलाने। सही है। तो 2 टॉपिक हमने जाने और पहचाने, बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? सजेस्ट तो मैं यही करना चाहूंगा कि भाई जिंदगी में क्या है कि मेहनत करते रहो, नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाने दो दिमाग में, जो होगा सब सही होगा। अपने जैसे बहुत है इंसान दुनिया में जो ठीक है परेशान है, पर जो गलत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक गलत किया है, गलत डिसीजन लिए हैं, वो ठीक नहीं है। वो आदमी चला गया पीछे अपने परिवार का पूरा खराब कर गया मामला। तो क्या है ना, आदमी को स्ट्रगल करते रहो, शांत रखो, दिमाग को शांत रखो, और बस एक फोकस पकड़ लो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करनी है, बस उसको मिशन को रखो, हटाओ मत ध्यान अपना। बिल्कुल सब रखो, सब सपोर्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है पैसा ही जिंदगी में हर चीज है।
हाँ ये वो धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक सब कर देगा। बस खाली आदमी क्या एक नेगेटिव सोच रखे और प्रॉपर मेहनत करते रहे बस, और दिल साफ रहे, आदमी किसी के प्रति कोई खोट ना रखो, खोट ना रखे। मस्त रहो, सबके बारे में अच्छा सोचो। कोई आपको 4 गाली भी दे रहा है, कुछ कुछ कर रहा है तो बस ठीक है, कोई नहीं, मेरी ठीक गाली है। देने से तू खुश है तो खुश रहे। सही है। मैंने तो बिना बिना कुछ खर्चा किए तेरे को कुछ किया हाँ तो बढ़िया है। तू जैसा अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं मैं इनको ऐसा करके मेरे को मजा आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मजे करो। सही है। बस तो जी हमने लास्ट के जो 3 टॉपिक थे जो मेन थे जिसके कारण आप सभी को भी पता चले, और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने भी बहुत घणो अच्छो लगे आपके साथ पॉडकास्ट करने के बाद में, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और जानने को मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे पॉडकास्ट में और हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग जो भी आपकी सपने हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए और भगवान का आशीर्वाद रहेगा हमेशा जरूर पूरे होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहाँ पे ही एंड। और गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।